And hello, Standard Third. Today we will learn about our English textbook and the chapter number 15. What is in the mailbox? हमारा इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 15 है व्हाट इज इन द मेल बॉक्स। चैप्टर बहुत ही इजी है और छोटा भी है। पोयम है छोटी सी, देखते हैं। Have you ever received a letter? If you haven't, see what this child decided to go. देखो, क्या आपने कभी पत्र है वो किसी से लिया है या पत्र रिसीव किया है? देखते हैं। तो देखो, यहाँ पोयम का नाम है What is in the mail box। जैसा मैंने कहा था कि आपने ये पोस्ट ऑफिस पे ये मेल बॉक्स देखा है जहाँ अक्सर लोग अपने लेटर्स जो भेजना है वो डालते हैं। देखते हैं क्या है। Most always, when the postman comes with the letters, 2 or 3, there are for my mother or my dad, but never one for me. यानी कि देखो, इस पोयम में ये एक बच्ची होती है। वो बच्ची क्या कहती है, देखते हैं। उसने फर्स्ट स्टांजा में देखो क्या कहा, मोस्ट ऑलवेज यानी कि हमेशा। When the postman come यानी कि जब टपाल वाला डाक वाला आता है, पोस्टमैन आता है, तो वो पत्र ले आता है। 2 या 3 पत्र है वो लेता है। There are for my mother और my dad but never one for me। तो ये बच्ची कहती है कि वो लेटर ऑलवेज किसके लिए होता है पता है? कहाँ मेरे फादर के लिए होता है, यदि तो मेरी मदर के लिए होता है, बट नेवर वन फॉर मी। उसमें से एक पत्र मेरे लिए तो कभी भी नहीं होता। तो ये बच्ची वही कहती है। आगे कहती है आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स तो that was I am going to do and then my friends will answer me and I will get letters too। तो ये बच्ची कहती है कि वो जो सारे लेटर्स आते हैं पोस्टमैन लाता है तो वो मेरी मदर और मेरे फादर के लिए होता है। तो ये आगे कहती है आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर। तो ये बच्ची कहती है कि मैं भी कई सारे पत्र लिखूंगी। तो डेट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और वो मैं पत्र किसको भेजूंगी, अपनी फ्रेंड्स को भेजूंगी। तो मेरे फ्रेंड्स है वो मेरे पत्र लेंगे, ये बच्ची कहती है। यानी कि ये बच्ची पत्र लिखेंगी अपने फ्रेंड्स को, फिर उसकी फ्रेंड्स पत्र लिखेंगे और सामने उसकी जो दूसरी फ्रेंड्स है वो लेटर में ही आंसर देंगे। यानी कि उसकी दूसरी फ्रेंड इस बच्ची को लेटर से वो भेजेंगे तो इसको भी पत्र मिलेगा ना। वो निराश इस बात पर ही थी कि उसे कोई लेटर्स नहीं भेजता। तो इस तरह है वो यहाँ पोयम कंप्लीट होती है। सिंपल है कि ये बच्ची अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखेंगी और उसकी फ्रेंड्स है वो लेटर लिखेंगी इसके लिए, यानी कि उसकी फ्रेंड ही हुई ना। तो यहाँ हुई हमारी पोयम कंप्लीट। अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। लेटर्स यानी कि पत्र, ऑलवेज यानी कि हमेशा, नेवर यानी कि कभी नहीं, तो यानी कि उसके द्वारा। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है रीडिंग इज फन। क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट, Whose does the postman bring a letters for? The postman brought letters for her child's mother and father. Does the child ever get a letter? No, the child doesn't even get a letter. What does the child decided to do? The child decided to write a letter to her friends। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है टॉक टाइम। फर्स्ट, हैव यू राइट लेटर्स। क्या आपने कभी पत्र लिखा है? लिखा है तो यस, नहीं लिखा है तो नो। हु हैव यू रिटर्न टू। तो आपने वो पत्र किसके लिए लिखा है? सहेली के लिए, अपनी बहन या अपने भाई के लिए। वो वुड यू लाइक टू राइट टुडे और वाई। तो आज है वो पत्र कौन लिखना चाहेगा। तो अब तो आपको पता है कि लेटर है वो कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं। देखो, अब हमें यहाँ है नीचे एक पत्र दिया है। रीड दिस लेटर केयरफुली। आपको इस पत्र को शांति से पढ़ना है। देव हैज रिटर्न अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर हर बर्थडे गिफ्ट। हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। देखो, ये देव नाम का लड़का है। अब आपको पत्र के बारे में जानकारी है
कि किस तरह लिखना है। तो देखो, देव वो पत्र लिखता है, किसको लिखना है? अपनी दादी माँ को लिखता है। किसके लिए लिखता है? कि उस दादी माँ ने इस देव को बर्थडे गिफ्ट दी थी, इसके लिए पत्र लिखता है। तो देखो, ये है इंग्लिश लेटर का फॉर्म। अब आपको पता है कि हिंदी लेटर कैसे लिखते हैं। अब ये जो फॉर्म है वो है इंग्लिश लेटर का फॉर्म। देखो, तो इंग्लिश लेटर में तो बहुत ही सिंपल है। आपको, हम हिंदी लेटर में राइट साइड एड्रेस लिखते थे ना, तो यहाँ सब उल्टा है, देख लेना। हाउस नंबर 1792 दरिया गाजी, न्यू दिल्ली 100 देखो, पहला यहाँ लेफ्ट साइड, इंग्लिश लेटर में सब आपको लेफ्ट साइड लिखना है। देखो, यहाँ उसने एड्रेस लिखा, यहाँ डेट डाल दी। अब आपको ये सब पता है। फिर एक लाइन छोड़ देना, एड्रेस लिखकर एक लाइन छोड़ देना, डेट लिखकर एक लाइन छोड़ देना। फिर आप यहाँ संबोधन करना, डियर ग्रैंड फादर, डियर ग्रैंड मदर। फ्रेंड को पत्र लिखते हो तो डियर फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, ये सब लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ देना, कोमा करते जाना, यहाँ नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। फिर आपको देखो, बहुत छोटा सा पत्र लिख देना है। थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल बुक ऑफ अ पंचतंत्र स्टोरीज, यू विल बी अ हैप्पी नो that I read one story every day। तो ये देव अपने दादाजी को पत्र में क्या लिखता है कि दादाजी, मुझे पंचतंत्र की किताब देने के लिए थैंक यू। पंचतंत्र की क्या है वो आपको पता है, बुक है, एक स्टोरी बुक। तो देव उसके लिए अपना फ्रेंड दादाजी को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं उनमें से रोज एक स्टोरी कहानी रीड करता हूँ। तो उसने ये पत्र में लिखा है, तो यहाँ उसका पत्र कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ आपको इस तरह संबोधन फिर से करना है, लेफ्ट साइड, विथ लव देव, यानी आपका प्यारा देव। यहाँ आप अपनी फ्रेंड को लिखते हो तो लिख लेना विथ लव साची, विथ लव धैर्य, लाइक डैट। तो यहाँ आपको ऐसे संबोधन कर देना। देखो, इंग्लिश लेटर आपको इसी तरह लिखना है, सारी चीज़ें लेफ्ट साइड। तो यहाँ अब मैं आपको इंग्लिश CW में लिखने को लेटर्स भी भेजूंगी। तो यहाँ है इंग्लिश लेटर का फॉर्म, सारी चीज़ लेफ्ट है, बट यहाँ एक पैराग्राफ है वो छोड़ देना। यहाँ भले ना हो लेकिन छोड़ देना। अब देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है लेट्स राइट। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, यू कैन यूज सम ऑफ दिस वर्ड। अब आपको एक पत्र लिखना है। देखो क्या लिखना है, क्लासरूम, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर और बिल्डिंग। तो ये देखो, ये आपकी एक्सरसाइज है, यू कैन डू। आपको ये रफ नोट में पहले ट्राई करना है लेटर। तो ये है आज का आपका होमवर्क। इस फॉर्मेट को ध्यान से देखकर आप ये लेटर लिखेंगी। आपको यहाँ अपना एड्रेस, अपना नाम, अपनी डेट, जिसको पत्र लिखना है वो, डियर मदर, डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स, लाइक दैट, और इन सारे वर्ड्स को इस्तेमाल है वो करना है। अब है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है पेपर फन। एक्टिविटी है, लेट्स मेक एन एनवेलप एंड पोस्ट अवर लेटर्स टू। एनवेलप देखो कैसे बनाना है, जिसमें लेटर डालकर आते हैं ना, उसे कहते हैं एनवेलप। देखो, टेक अ स्क्वायर प्लेस पीस ऑफ अ पेपर, एक स्क्वायर पीस लेना है, फोल्ड और द कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स टू मेक अ फोल्ड। फिर इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड 2 कॉर्नर्स एंड पेस्ट देम विथ अ लिटिल ग्लू। फिर 2 कॉर्नर को देखो इसी तरह ऊपर नीचे फोल्ड करना और ग्लू लगाना। फोल्ड द 3rd कॉर्नर एंड पेस्ट इट विथ ग्लू। फिर तीसरा कॉर्नर पकड़ना है ऊपर से और फोल्ड करना है। लीव द 4th कॉर्नर ओपन, और जो इस तरह तीनों कॉर्नर को देखो यहाँ ग्लू पर चिपका देना और 4th जो कॉर्नर होता है उसको ओपन करना। तो ये बन गया आपका एनवेलप। Write the addresses neatly on the envelope and fix the stamp on the right corner। फिर एनवेलप में क्या होता है कि जिसको आपको पत्र भेजना है तो एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखना है,
और राइट कॉर्नर पे वहाँ उसका स्टैम्प लगाते हैं, वो लगाना है। पुट द लेटर इनसाइड, फिर उस एनवेलप के अंदर लेटर डाल देना है। नाउ सील द फोर्थ कॉर्नर एज वेल, फिर चारों कॉर्नर को बंद कर देना, यानी कि ये जो चौथा कॉर्नर ओपन है उसको भी। योर लेटर इज रेडी टू बी पोस्टेड टू योर फ्रेंड, फिर आपको उसको पोस्ट मेल बॉक्स में डाल देना और अपने फ्रेंड को भेज देना। तो ये थी आपकी एक्टिविटी। अब देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, वर्ड बिल्डिंग। हियर आर सम पीपल हु हेल्प अस, लेट्स ट्राई मैचिंग विथ ए एंड विथ बी, यानी कि मैच द फॉलोइंग है। देखो सबको अपने काम, पोस्टमैन कौन सा काम करता है, देखो ब्रिंग्स अवर लेटर्स। फिर है कोबलर क्या काम करता है, चलो ढूंढो। कोबलर क्या करना है, मेंड अवर शूज, अपने जूते बनाना। ड्राइवर है, उसका काम क्या है, देखो ड्राइवर का काम क्या होता है, ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। एक लाइब्रेरियन छूट गया था, तो लाइब्रेरियन का काम क्या होता है, देखो वर्क्स इन लाइब्रेरी में। ड्रामेटिस्ट का क्या काम होता है, मेक अ पीपल लाफ, लोगों को हंसाना। टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाने का, टीचर्स इन अ स्कूल। और नर्स का काम क्या होता है, सबकी सेवा करना, तो यहाँ नर्स का लिखेंगे लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। म्यूजिशियंस का काम क्या होता है, संगीत, प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड एस्ट्रोनॉट का काम क्या होता है, तो आकाश में जो काम करते हैं, तो एस्ट्रोनॉट का काम होगा, देखो यहाँ ही होगा, ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, वो स्पेस में ट्रैवल करते हैं ना एस्ट्रोनॉट। और क्लाउन का क्या काम होगा, क्लाउन तो मेक्स अ पीपल लाफ। और देखो सॉरी, यहाँ ड्रामेटिस्ट का काम आएगा राइट अ प्ले, यानी कि नाटक लिखना। ओके, फिफ्थ में आएगा राइट्स अ प्ले, ड्रामेटिस्ट राइट अ प्ले। और अ क्लाउन यानी कि जो जोकर का काम है वो मेक्स अ पीपल लाफ। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो कंप्लीट होता है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय टू ऑल।